أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد फातिहा तमाम मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात के इसाले सवाब दुरूद है जहाँ फसरात फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़ी
सितमाए अजीब शान से, अजीब शान से वो कुश्ताए सितमाए कदम कदम पा उठाते गमों आलमाए हया के मारे किए गर्दनों को खमाए बला कशों ने मकान रहने को वो पाया था, बजुस फलक न शजर का भी जिसमें साया था। वो कैद खाना वो ज़ुर्रियते रसूल खुदा सिवाय कजरविए चरख और कहिए क्या। गुजर के दिन वो शब जो आई तो और ये हश्र हुआ, सकीना रोके पुकारी किधर गए बाबा, अंधेरे घर में मेरी जान निकली जाती है, न मौत आती है मुझको न नींद आती है, न मौत आती है मुझको न नींद आती है। अरे मेरे बाबा से कह दे कोई ये जाकर सकीना मरती है, हजरत को कुछ नहीं है खबर, चले गए हैं चचा जान मेरे। हाय किधर जरा सकीना का अहवाल देखे तो आकर, पड़ी हूँ खाक पर तकिया है और न बिस्तर है, लहू से कानों के कुर्ता हमारा सब तर है, लहू से कानों के कुर्ता हमारा सब तर है। बलाएं ले लेके ये कहती थी बानो वे पुरगम हमारी गोद में आओ, सुलाए तुमको हम ये रो के कहती थी अम्मा, तुम्हें खुदा की कसम हमारे कानों को देखो तो किस कदर है वरम, गले के दर्द से किस तरह मुझको नींद आए। बस अब दुआ ये करो तुम सकीना मर जाए, बस अब दुआ ये करो तुम सकीना मर जाए। अज़ीज़ो शाम के हज़रात, गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द की तिलावत करके इन तमाम मोमिनीन की अरवाह को इसाले सवाब कर दें। जनाब मौलाना अंसार हुसैन साहब मरहूम, जनाब सैयद हाशिम रिजवी इब्ने सैयद नसीर रिजवी, जनाब कायम रज़ा आब्दी साहब, जनाब बशन भाई, वालदैन उरूज साहब, वालदैन मीसम रज़ा राजा भाई,
जनाब सिकंदर आगा साहब, जनाब वक़ार हुसैन रिजवी साहब, जनाब जाहिद हुसैन भैया जानी साहब, हसन आरा बेगम मरहुमा और सैयद मोहम्मद अली रिजवी वालिदैन हादी अब्बास साहब, जिना रज़ा नकवी वालिद अर्शी रज़ा साहब और मीसम रज़ा साहब इब्ने शमीम रज़ा साहब इब्ने हाशिम साहब, हमारे कमर अब्बास मियाँ कमर रज़ा के वालिद मरहूम, और अज़रा जाफ़री मरहुमा बिनते सैयद मोहम्मद तक़ी हुसैन, सैयद मोहम्मद नक़ी साहब इब्ने सैयद अतहर अली आबदी, अखलाक मिर्ज़ा इब्ने अबुल हसन, चंदा बेगम मरहुमा वल सैयद यूसुफ हुसैन, शाहीन बानो बिनते ज़ामिन अली, फ़ाज़िल हुसैन इब्ने अकबर हुसैन, रईस बानो बिनते छब्बन हुसैन, और वालिदैन मौलाना रहमत हुसैन साहब, वालिदैन ज़र्रे साहब और हमारे सईद भाई की अहलिया मरहुमा, और हमारी फूफी मरहुमा, हमारी बहन अंजुम इरशाद बिनते हसन इरशाद और जुमला मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह को इसाले सवाब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला क़द तरकनाहा आयतन फ़हल मिन मुद्दकिर। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। और ज़ात आपसे गुजारिश है उमूमी तौर पर तमाम मोमिनीन की सेहत के लिए जो बीमार हैं, ख़ुसूसी तौर पे हमारे नकवी साहब जो छपरा बिहार के रहने वाले हैं और साथ सरफराजगंज में मुकीम हैं, इस वक्त पटना में ज़ेर इलाज हैं। आप हज़रात चौथे इमाम हज़रत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनके लिए और कुल मोमिनीन के लिए हमारे मोहसिन जाफ़री साहब की सेहत के लिए भी दुआ फ़रमाएँ। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और हमारे मौलाना मीसम ज़ैदी साहब के लिए भी आप हज़रात दुआ करें कि हज़रत आबिद बीमार के सदक़े में अल्लाह उनको शिफ़ाए आजिला अता फ़रमाए। एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात अज़ादारान सरकार सय्यदुश्शुहदा और सोगवारान हज़रात असीरान करबला व तुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन मासूम आलम हज़रत बतूल बिनते रसूल जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलाम हुसैनी अकादमी के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद होने वाले इस क़दीम ख़म्से मजालिस को इस साल हालात की बुनियाद पर रोज़ा काज़मैन के सब्ज़दार पर मुनक़िद होने के बजाय ऑनलाइन नश्र किया जा रहा है। और आप हज़रात आज मुसलसल चौथा रोज़ है। सबब अज़ाब और ज़रिया नजात के उन्वान से एक गुफ्तगू को समाअत करते हुए मैं रोज़ाना आपके सामने बतौफ़ीक़ अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम सूरह क़मर की एक आय करीमा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, जिस आयत में अल्लाह ने इब्तिदा में सूरह क़मर में हज़रत नूह के ज़माने का ज़िक्र किया और अज़ाब के आने का ज़िक्र किया और जनाब नूह के कश्ती नजात बनाने का ज़िक्र किया। और ये तमाम अज़ाब व इताब के तज़किरों के बाद अल्लाह ने एक अजब लहजे में आवाज़ दी कि है कोई जो इनसे नसीहत हासिल करे।
मैं रोज़ाना अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान में जो अज़ाब का तज़किरा है, इताब का तज़किरा है, कहीं कौम समूद पर अज़ाब आ रहा है, कहीं कौम शुएब पे अज़ाब आ रहा है, कहीं कौम आद पर अज़ाब आ रहा है, कहीं बनी इज़राइल पर अज़ाब का ज़िक्र है। तो ये जो अज़ाब का ज़िक्र है, तो कुरान की इस आयत के इस फ़िक्रे की रोशनी में ये अज़ाब का ज़िक्र सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, बल्कि इंसान की नसीहत के लिए है कि इंसान मुतवज्जे हो कि यकीनन अल्लाह रहमान और रहीम है, लेकिन एक मंजिल वो भी आती है कि वो रहमान और रहीम से जब्बार व क़हार भी हो जाता है और उसका गज़ब अज़ाब की शक्ल में लोगों पर नाजिल होता है। तो इन तज़किरों को पढ़ने के बाद इंसान को अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए और अज़ाब से पनाह मांगना चाहिए और साथ साथ असबाब अज़ाब पर गौर भी करना चाहिए। इसलिए कि कुरान में जिन कौमों पर अज़ाब का ज़िक्र है वो कोई मामूली कौमें नहीं थीं, वो अपने दौर की तरक्की याफ्ता कौमें थीं, साहिबान सरवत और साहिबान दौलत कौमें थीं, मशहूर तरीन कौमें थीं। ऐसी कौमें थीं कि जिनमें फ़िरौन के जैसे बादशाह मौजूद थे, जिसमें हामान जैसे साहिबान सरवत मौजूद थे, जिनमें क़ारून जैसे साहिबान दौलत मौजूद थे, जिनमें बलम बाऊर जैसे साहिबान इल्म आज़म मौजूद थे। ऐसी कौमों पर अज़ाब नाजिल हुआ जिसमें ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें थीं। फ़िरौन की हुकूमत थी और क़ारून का ख़जाना था और बलम बाऊर जैसा साहिब इल्म था। इन पर भी अज़ाब नाजिल हुआ और सबसे बढ़ के बनी इसराइल पर मुसलसल अज़ाब नाजिल हुए। कल की मजलिस में मैंने अर्ज़ किया कि सबसे ज़्यादा उसी कौम के ऊपर जिसे बनी इसराइल कहते हैं, जिसे कौम मूसा कहते हैं, अल्लाह ने उस कौम के ऊपर मुसलसल अज़ाब नाजिल किए। हालांकि बनी इसराइल पर कल की मजलिस जिन हज़रात के जहन में होगी, जिन्होंने यूट्यूब चैनल्स और टीवी के ज़रिए मुलाहिज़ा किया है, उनके जहन में ये बात महफूज होगी कि बनी इसराइल पर अल्लाह ने सबसे ज़्यादा रहम व करम भी फरमाया है। आसमान से खाना भी उन्हीं के लिए नाजिल किया, दरिया पर रास्ता भी उन्हीं के लिए बनाया, पत्थर से चश्मा भी उन्हीं के लिए जारी फरमाया, फ़िरौन से नजात भी उन्हीं को अता की। मगर सबसे ज़्यादा अज़ान गिरामी अज़ाब व इताब भी बनी इज़राइल पर नाजिल हुए। उसका एक सबब मैंने कल बयान किया था और दूसरा सबब मैं आज बयान करता हूँ। कल सबब यह था कि जो बनी इज़राइल पर अज़ाब नाजिल हुआ तो सिर्फ़ बेअमली की वजह से अज़ाब नाजिल नहीं हुआ था, बेअदबी की वजह से अज़ाब नाजिल हुआ था। आप मुतवज्जे फरमा रहे हैं, कल की गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी है कि वो बेअमल होने के साथ साथ बेअदब थे। और दूसरा सबब अज़ीज़ान गिरामी ये है कि जो बनी इसराइल पर अल्लाह ने अज़ाब नाजिल किया, जो कौम मूसा पर अज़ाब नाजिल किया, उसका एक सबब यह था कि उस कौम में, ये जुमला बहुत गौर से सुनिएगा और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ होगा, कि उस कौम में खुदा पसंदी कम थी और ख़ुद पसंदी ज़्यादा थी। भाई उनमें खुदा पसंदी कम थी और ख़ुद पसंदी ज़्यादा थी। देखिए नौजवान भी समझ लें, एक लफ्ज़ होता है खुदा पसंदी और एक लफ्ज़ होता है ख़ुद पसंदी। अब खुदा पसंदी और ख़ुद पसंदी में फ़र्क क्या है? खुदा पसंदी का मतलब है अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, ये खुदा पसंदी है, और अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी ख्वाहिश को तरजीह देना, ये ख़ुद पसंदी है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोमिनीन तक ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम पहुँच सके। बहुत गौर सुनिएगा, खुदा पसंदी और ख़ुद पसंदी, अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर अमल करने का नाम खुदा पसंदी है और अपनी मर्ज़ी पर चलने का नाम ख़ुद पसंदी है। भाई अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह का हुक्म क्या है, इस पे अमल करना खुदा पसंदी है। और हम क्या चाहते हैं, हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारा दिमाग क्या कह रहा है, इस पर अमल करना खुद पसंदी कहलाता है। मैं बात को और आसान करूं कि खुदा पसंदी क्या है। अब ये एक एक जुमला गौर से सुनिएगा। खुदा पसंदी क्या है और ख़ुद पसंदी क्या है? जनाब आदम के सजदे के मौके पर फरिश्तों ने जो किया वो खुदा पसंदी है। भाई सारे जुमले गौर सुनिएगा। सजदा आदम के मौके पर मलाइका ने जो किया वो खुदा पसंदी थी और इबलीस ने जो कहा वो खुद पसंदी थी। भाई मैं जुमलों के जीनों से आपको एक मंजिल तक पहुंचाऊंगा। एक एक जुमला काबिल गौर है।
भाई हुक्म सजदे आदम के मौके पर जो मलाइका ने किया वो खुदा पसंदी, और जो इबलीस ने कहा वो खुद पसंदी। जनाब नूह के दौर में अजाब आया, अब अजाब के मौके पर कश्ती नजात में जाना खुदा पसंदी है। ये जुमला सुनिएगा, मौके अजाब पर कश्ती नजात में जाना खुदा पसंदी है, और नबी को छोड़ के पहाड़ पर चढ़ जाना खुद पसंदी है। सलावात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। जुमले बड़े काबिल गौर है, देखिए अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। जनाब नूह के दौर में अजाब आया तो कश्ती नजात में जाना खुदा पसंदी की दलील है, और पहाड़ पर चढ़ जाना खुद पसंदी की दलील है। फिर जनाब मूसा के दौर में हारून को जानशीन मूसा मानना खुदा पसंदी की दलील है, और नबी के भाई के मुकाबले में पुतला बना लाना भाई अभी जुमले बाकी हैं, खुद पसंदी की दलील है। जनाब ईसा को खुदा का नबी मानना खुदा पसंदी है, उनको खुदा का बेटा मानना खुद पसंदी है। आखिरी रसूल को अल्लाह का नूर मानना खुदा पसंदी है, उन्हें अपना जैसा बशर मानना सुनिएगा, मैं बात बहुत आसान कर रहा हूँ, खुद पसंदी है। भाई नबी को नूर मानना खुदा पसंदी है, नबी को अपना जैसा बशर मानना खुद पसंदी है। अरे गदीर में खुदा के चुने हुए को मानना खुदा पसंदी है, सकीफा में खुद चुन लेना ये बात आसान हो रही है ना। सुनिएगा भाई, गदीर में खुदा के चुने हुए को मौला मानना ये खुदा पसंदी है, और सकीफा में खुद से चुन लेना ये खुद पसंदी है। मौला अली को पहला इमाम मानना खुदा पसंदी है, चौथा खलीफा मानना खुद सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो भाई खुद पसंदी सबब आज़ाब बनती है, खुदा की पसंद पर अमल करना ज़रिया नजात बनता है। तो जो हमारे यहाँ ज़रिया नजात क्या है, जो खुदा चाहे उसको मानना ज़रिया नजात है, और मुकाबले में खुदा के हुक्म के मुकाबले में खुद पसंद कर लेना, खुद किसी को चुन लेना, यह सबब आज़ाब है। देखिए बनी इसराइल पर जो अजाब आया उसका सबब यही था कि उन्होंने खुदा की पसंद के मुकाबले में अपनी पसंद को तरजीह दी। भाई पढ़े लिखे लोग गवाही देंगे, खुदा की पसंद ये थी कि वो आसमान के खाने खाएं, उनकी पसंद ये थी कि वो ज़मीन से उगाएं। हमारे यहाँ भैया तफसीर कुरान है, खुदा की पसंद ये थी कि वो आसमान के खाने खाएं, उनकी पसंद ये थी कि वो ज़मीन से उगाएं। खुदा की पसंद ये थी कि वो दरिया पर एक रास्ते से जाएं, उनकी पसंद ये थी कि अलग अलग रास्ते बनाए जाएं। तो जो हमारे यहाँ खुदा की पसंद ये थी कि पत्थर से एक चश्मे का पानी पिए, उनकी पसंद ये थी कि अलग अलग चश्मे जारी फरमाए जाएं। देखिए भाई खुदा की पसंद के मुकाबले में बनी इसराइल की ज़िद ही यही थी कि इधर से कोई हुक्म आया उधर उन्होंने अपनी तजवीज़ पेश की, अपनी पसंद पेश की। अब देखिए दौर मूसा में, कौम मूसा में, बनी इसराइल में खुदा की पसंद क्या थी? खुदा की पसंद ये थी कि उनका बनाया हुआ नबी मासूम कलीमुल्लाह कोहे तूर पर आए और वो अल्लाह की आवाज़ सुने, वो अल्लाह की आवाज़ सुन के कौम को सुनाए। तो जो हमाइएगा भाई बड़ी नाजुक बात है, खुदा की पसंद ये थी कि मूसा आवाज़ सुने और आवाज़ सुन के अल्लाह का पैगाम कौम को सुनाए, लेकिन कौम की खुद पसंद ये थी कि वो ज़िद पड़ गए कि हम भी सुनेंगे। तो जो फरमाइएगा, वो ज़िद पड़ गए कि हम खुद सुनेंगे। पूरी तवज्जो फरमाइएगा, खुदा की पसंद के मुकाबले में खुद पसंद किया कि हम भी आवाज़ सुनेंगे, हम भी अल्लाह का कलाम सुनेंगे। अब तफसीर कुरान सुना रहा हूँ, जब मूसा ने कहा पालने वाले ये कह रहे हैं कि हम भी सुनेंगे, तो कहा अच्छा इनको सुनना है तो इनमें से छांट के लाओ,
सबको ना लाओ, पूरी तवज्जो रखिएगा। अब जनाब मूसा की कौम की तादाद थी 7 लाख, उन्होंने 7 में से 70 को चुना, 70,000 को चुना। अल्लाह ने कहा और घटाओ, उन्होंने 70,000 में 7,000 को चुना। अल्लाह ने कहा और घटाओ, 7,000 में मूसा ने 700 को चुना, कहा इनको और घटाओ। 700 में 70 को चुना, कहा इनको और घटाओ। भाई कोहे तूर पर अपने कलाम का मामला है तो मजमा घटाया जा रहा है, मगर गदीर में ईमान का मामला है। और करें आप देख रहे हैं भाई, वहां अपने कलाम का मामला है, मजमा घटाया जा रहा है। यहाँ गदीर में इमाम का मामला है, आगे वालों को पीछे बुलाया जा रहा है, पीछे वालों को आगे लाया जा रहा है। 1.25 लाख का मजमा बुलाया जा रहा है। मैं कहूँगा पालने वाले ये क्या मामला है? अपने कलाम के लिए कहा घटा के लाओ, और वहां कहा कि हय्या अला खैरिल अमल, वहां बुलाया जा रहा है। ये क्या मामला है? तो सुनिएगा, मामला ये था कि जो अल्लाह का कलाम मूसा सुनते थे वो मूसा की फजीलत थी। भाई कलाम सुनना मूसा की फजीलत है, मगर ऐलान विलायत अली की फजीलत का नाम नहीं है, कायनात की जरूरत का नाम। भाई वो मूसा के लिए सबब फजीलत है, मगर ये कायनात के लिए ज़रूरत है। इसीलिए नबी ने ऐलान के बाद कहा था कि हाजरीन पर वाजिब है कि वो गायबीन को भी बताएं। भाई तवज्जो है आपकी, ऐसी ज़रूरत है कि नबी से कहा गया कि अगर ये न किया तो कुछ न किया। विलायत ज़रूरत थी, ये मौला अली की फजीलत थोड़ी है। अली विलायत की वजह से अली थोड़ी हैं, वली हो गए या अली कहने वाले। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। पूरी तवज्जो सुनिएगा, का इनको चुन के लाओ। मैंने घर की मजलिस में महफिल में कहीं पढ़ा था, वही आपके सामने, क्योंकि बहुत दूर दूर माशाअल्लाह मोमिनीन सुन रहे होंगे मजलिस, वो पहली बार सुनेंगे। कहा गया मूसा चुन के लाओ। अब देखिए किसने चुने? जनाब मूसा ने, कलीमुल्लाह ने, साहिब तौरात ने, वो चुन के लेके गए। अब अभी जिद क्या थी कि सुने। अब जो आवाज़ सुनी तो वहाँ पर फिर अड़ गए, का खाली सुन के नहीं मानेंगे, देखें तो माने। ये किसने कहा? जिनको मूसा ने चुना। अरे अल्लाह ने मूसा से चुनवा के ये भी समझाया, जब मासूम के चुने हुए ऐसे हैं तो सकीफा के चुने। सुनिएगा एक माज़ुल खास, मूसा के चुने हुए तो भी मासूम के चुने हुए कैसे होंगे? उन्होंने कहा सुने तो माने, देखे तो माने। ये है खुद पसंदी, ये है खुद पसंदी कि सुने तो माने, देखे तो माने। भाई खुद पसंदों की 2 पहचानें हैं। भाई जुमला देना चाहता हूँ, नतीजा खुद पसंदों की 2 पहचानें हैं। एक सुनने की जिद करते हैं, एक देखने की जिद करते हैं। अब समझ में आया गदीर में नबी ने क्या किया? भाई मन कुन तो मौला सुना भी दिया, अली को हाथों पर उठा के दिखा दिया और समझा भी दिया कि इस मजमे में सिर्फ खुदा पसंद नहीं बैठे हैं, खुद पसंद भी बैठे। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। देखिए बहुत अहम मंजिल है जिसके लिए मैंने आपको बताया। सिर्फ खुदा पसंद नहीं है, खुद पसंद। ये खुद पसंदों की आदत है कि देखें तो माने, देखें तो माने, देखें तो माने, देखें तो माने। अब खुदा की पसंद क्या है? युमिनून बिल गैब, खुदा की पसंद है गैब को मानो। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। भाई तो सुनिएगा, खुद पसंदी क्या है कि देखें तो माने, सुने तो माने। और खुदा की पसंद क्या है?
जो गैब पर ईमान रखें। अब गैब क्या है? तो गैब की तारीफ ये है कि अल गैबो मा गाबा अनिल उयून। गैब की तारीफ ये बयान की जाती है कि गैब वो है जो आंखों से गायब है, जो आंखों से नजर ना आए वो गैब है। इसलिए जन्नत आंखों से नजर नहीं आती, उसे गैब माना जाता है। कौसर आंखों से नजर नहीं आता, उसे गैब माना जाता है। फरिश्ते आंखों से नजर नहीं आते, उन्हें गैब माना जाता है। सलसबील आंखों से नजर नहीं आती, उन्हें गैब माना जाता है। अल गैबो, भैया ज़रा वजनी बात है, अल गैबो मा गाबा अनिल उयून, जो आंखों से गायब हो वो गैब कहलाता है। जन्नत आंखों से गायब, गैब। कौसर आंखों से गायब, गैब। फरिश्ते आंखों से गायब, गैब। ये है गैब। अब इन पर यकीन होना गैब पर ईमान की दलील है। जन्नत पर यकीन गैब पर ईमान की दलील, कौसर पर यकीन गैब पर ईमान की दलील, सलसबील पर यकीन गैब पर ईमान की दलील। मगर मैं एक अलग की बात अर्ज करता हूँ कि ये जो गायब चीज़ें हैं, ये जो जन्नत है, जहन्नम है, कौसर है, सलसबील है, इन पर यकीन सिर्फ गैब पर ईमान की दलील नहीं है, सिर्फ गैब पर ईमान रखने की दलील नहीं है, नबी को सच्चा मानने की दलील है। ये बात पहुंच जाए, इसलिए कि जितनी गायब बातें हम मानते हैं ये अपनी तहकीक से नहीं मानते, ये नबी की तस्दीक से मानते हैं। हमने जन्नत नहीं देखी, नबी ने कहा मानो, हमने मान ली। हमने कौसर नहीं देखा, नबी ने कहा मानो, हमने मान लिया। तो जो नबी ने नहीं दिखाया उसको मानना नबी को सच्चा मानने की दलील है। भाई जैसे चांद हमने नहीं देखा लेकिन दो लोगों ने कहा चांद हो गया, तो जो फरमाइएगा, वो हमने चांद मान लिया, तो ये सिर्फ चांद को मानने की दलील नहीं है, जिनके कहने से माना उन्हें आदिल मानने की दलील है। तो जो रखिएगा, तो जन्नत हमने नहीं देखी, कौसर हमने नहीं देखा, फरिश्ते हमने नहीं देखे, नबी के कहने से माने, तो ये नबी को सच्चा मानने की दलील है। तो जो नबी ने नहीं दिखाया उसको मानना नबी को सच्चा मानने की दलील है। तो जिसे दोनों हाथों पर उठा के दिखाया, भाई उसे मानना किस बात की दलील है? ये भी नबी को सच्चा मानने की दलील है। अरे गदीर में सिर्फ मौला अली की मौलाइयत का मसला नहीं है, नबी की सिदाकत का मसला भी है। और नबी ने भी दिलों को देखा कि आज मैं देखूं कि जो नहीं देखा वो माना कि नहीं माना। अरे जब दिखने वाले को न माना तो न दिखने वालों को। ख़ास मंजिल है और मौला के सदक़े में एक ख़ास तोहफ़ा है जो मोमिनीन की समातों के हवाले किया जाएगा। गदीर का इनकार सिर्फ मौला अली की विलायत का इनकार नहीं है, नबी की सदाकत का भी इनकार है कि एक तरफ जो नहीं दिखाया उसको मान लिया, एक तरफ जिसे हाथों पर उठा के दिखाया उसे नहीं माना। तो जाने गिरामी, अल्लाह को पसंद है कि गैब पर ईमान लाओ। गैब पर ईमान रखना खुदा पसंदी है और देखने की जिद करना यह खुद पसंदी है। भाई अजाब जो आता है वो खुद पसंदी की बुनियाद पर आता है। अब जो सबसे अहम आज का तोहफ़ा है, आखिरी मंजिल है जिसके लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। भाई खुद पसंदी अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं। उसका एक वाज़ेह सा सबूत यह है कि अगर खुद पसंदी अल्लाह को पसंद होती तो खुदकुशी हराम ना होती। सुनिएगा इंशाअल्लाह, इससे भी अहम मंजिल पे ले जाऊंगा। खुदकुशी क्यों हराम है? खुदकुशी में क्या होता है? एक आदमी ने खुदकुशी की, क्या होता है कि मर जाता है, उसे मौत आती है। तो मौत किसे नहीं आएगी?
कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत को आना है। उसे बिफोर टाइम आ गई, क्या परेशानी, सलावात भेजो भाई। बिफोर टाइम आना, लेट होने में परेशानी होती है स्टेशन पे कि ट्रेन लेट है। अगर बिफोर टाइम आ जाए तो चेहरे कितने खिल जाते हैं। फौज हमारे आप खुद जाकिर बिफोर टाइम आ जाए कहीं मजलिस पढ़ने, सलावात भेजे मोहम्मद। तो खुदकुशी हराम क्यों है मुझे बताइए। अरे भाई मौत तो सबको आना ही है, उसको ही मौत आ गई। बीमारी में आदमी मरा, अल्लाह नाराज़ नहीं हुआ। एक्सीडेंट में मर गया, अल्लाह नाराज़ नहीं हुआ। हादसे में मर गया, अल्लाह नाराज़ नहीं हो गया। एक आदमी फांसी के फंदे पर खुद से लटक गया, कहा जा रहा है इसकी मौत हराम है। क्यों? अरे भाई मौत आई, कहा हमारी मर्जी से नहीं आई है, अपनी पसंद से आई है। क्या भाई अल्लाह चाहता है कि मरना भी तो अपनी पसंद से नहीं, हमारी पसंद से। भाई ये जुमला बहुत कीमती है। दुनिया समझे कि जिसे अपनी पसंद से मरना पसंद नहीं है, उसे अपनी पसंद वालों का जीना क्या पसंद। भाई ये जो साहब हम अपनी लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल, हम ऐसे चलेंगे, हम ऐसे जागेंगे, हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे। सलावात भेजो हम बिल्कुल अनोखी और नई बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। ये जो अल्लाह ने इस्लाम भेजा है, ये इस्लाम नहीं, लाइफ स्टाइल है कि अपनी पसंद से ज़िंदगी ना गुजारना, हमारी पसंद से ज़िंदगी गुजारना। मौत भी हमारे हुक्म से आए, गले लगाना, खुद फंदे को गला ना लगाना। सलावात भेजे मोहम्मद। यानी खुद से जान देना ये खुद पसंदी है, कोई अल्लाह को पसंद नहीं। अब बहुत अहम बात है, अभी मसाइब नहीं है, लेकिन बहुत काबिल गौर बात है। हमारे नौजवान जहाँ जहाँ सुने, ये उनके लिए मौला के सदक़े में एक तोहफ़ा है। इसलिए कि एक एतराज़ होता है कि साहब खुद से जान देना हराम है, खुदकुशी करना हराम है। जब मौला अली को मालूम था कि इब्ने मुलजिम उनका कातिल है और वह मस्जिद में सो रहा है, तो मौला अली मस्जिद में क्यों गए? जब इमाम हसन को मालूम था कि जोधा बिनते अशज उनकी कातिला है, तो उससे शादी क्यों की? जब इमाम हुसैन को मालूम था कि करबला में जान चली जाएगी, बहुत कीमती बात है, तो इमाम हुसैन खुद क्यों गए? एक तबका एतराज़ करता है कि साहब इसे आप शहादत क्यों कहते हैं? ये तो खुद उन्होंने जानबूझ के माज़अल्लाह अपनी जान दे दी, इसको शहादत क्यों कहते हैं? माज़अल्लाह खुद से जान देने को अल्लाह मना कर रहा है। तो जब इमाम हुसैन को मालूम था कि करबला में क्या होगा, तो वो क्यों चले गए अपने घर वालों को लेके? इसलिए कि खुद से जान देने की इजाज़त तो है नहीं। हम कहेंगे कि कुरान पढ़िए, कुरान का एक मंजर देखिए कि कुरान में 2 मासूम नबी हैं और एक उनमें से जान लेने पर तैयार है। तवज्जो है कि नहीं? 2 नबी, एक बाप एक बेटा, एक जान लेने पर आमादा, एक जमीन पर लेटा है जान देने पर आमादा। अरे भाई जैसे खुद से जान देना हराम है, वैसे ही जान लेना भी तो हराम है। भाई सलावात भेजा हम मज़ा। अब दुनिया इसे क्या कहेगी? इब्राहिम हाथ में छुरी है लिए हुए, वो जान लेने पर आमादा, और वो आंखों में पट्टी बांधे लेटे हैं, जान देने पर आमादा। अब क्या कहा जाए कि इब्राहिम कत्ल पर आमादा और माज़अल्लाह इस्माइल, सलावात पढ़े मोहम्मद। भाई क्या कहा जाएगा? लफ्ज़ें मुझे समझाई जाएं। अब कौन सी लफ्ज़ें यहाँ लाई जाएं? इस्माइल काहे पर आमादा है? क्या माज़अल्लाह लफ्ज़ खुदकुशी लाया जाए? क्या इसे खुदकुशी नहीं कहेंगे, इसे कुर्बानी कहेंगे।
क्योंकि इस्माइल जो जान देने पर तैयार नहीं है, ये खुद से तैयार नहीं है, हुक्म खुदा से तैयार है। तो भाई जहां खुद से जान दी जाए वहां खुदकुशी होती है, जहां हुक्म खुदा से जान दी जाए वहां शहादत होती है। भाई जहां हुक्म खुदा हो, वो इब्राहिम को ख्वाब में हुक्म दिया इस्माइल के लिए, तो ये जान देने पर ये खुदकुशी नहीं कहलाए, ये कुर्बानी। अभी बात और आगे, बस आखिर में दो मंजिलें और काबिल गौर मंजिलें कि साहब खुद से जान क्यों दे दी। आइए देखिए क्यों दे दी। कुरान पढ़ते ही नहीं लोग, तफसीर कुरान ही नहीं पढ़ते। कुरान में एक सूरा है, सूरह बुरूज कहलाता है, जिसकी पहली आयत है अल्लाह ने कसम खाई है कि बुर्जों वाले आसमान की कसम, और तफसीर है कि आसमान से मुराद नबी हैं और बुर्जों से मुराद 12 इमाम हैं। सलावात भेजा मोहम्मद। सुनिएगा अज़ानी गिरान, सूरह बुरूज आखिरी पारे में है, कुरान के आखिर में सूरह बुरूज। और सूरह बुरूज में 5वीं आयत है, जिस 5वीं आयत में अल्लाह कह रहा है लानत हो असहाब उखदूद पर। असहाब उखदूद, ये असहाब उखदूद कौन थे? तो तफसीर मौजूद है, तफसीर बुरहान में भी है और अहले सुन्नत के यहाँ सही मुस्लिम में भी ये मौजूद है और तफसीर अनवारुन नजफ में ही वाक़या मौजूद है कि असहाब उखदूद एक कौम थी जिसमें एक जालिम बादशाह था जो अपने को खुदा कहता था, और जो उसको खुदा नहीं मानता था वो उसके लिए गड्ढे खुदवा के लोगों को उसमें दफन कर देता था, आग लगा देता था। पैगंबर ने बताया कि असहाब उखदूद वो थे जो लोगों को ज़िंदा दफन कर देते थे। और उनका एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था, और दावा खुदाई के साथ साथ उसने एक जादूगर पाल रखा था। सलावात भेजे मोहम्मद। सुनिएगा, बहुत मुख्तसर मैं करके अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। एक जादूगर था जो जादू के ज़रिए उसका निज़ाम हुकूमत चलाता था, जादू किया करता था। असहाब उखदूद के बादशाह का एक जादूगर था। अब जब वो बुढ़ा हो गया जादूगर, तो उसने बादशाह से कहा कि अब चंद दिनों में मैं तो मर जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कोई मुझे एक शागिर्द मिल जाए जिसे मैं अपना ये जादू मुंतकिल कर दूँ, ताकि तेरे लिए और तेरी औलादों के लिए वो वही करे जो मैं करता हूँ। तो एक लड़के को मुंतखब किया गया कि इसको जादू सिखाया जाएगा और जादूगर का जानशीन बनाया जाएगा। अब जब वो लड़का इस जादूगर से जादू सीखने आता था, तो उस लड़के के मकान और जादूगर के घर के बीच में एक राहिब का घर पड़ता था जो मुवहिद था, तौहीद परस्त था, और वो अल्लाह की इबादत करता था। ये लड़का चलते चलते उस राहिब के घर के दरवाजे पर रुक जाता था और राहिब को इबादत करते देखता था, राहिब को आसमानी किताबों की तिलावत करते देखता था। और ये अल्लाह का इंतज़ाम था कि जिसे जादू सिखाया जा रहा था उसे अल्लाह एक तरह से दीन सिखा रहा था। सलावात भेजे मोहम्मद। सुनिएगा, और वो रोज़ जादू सीखने जाता था। तो जादू तो कम सीखा उसने, तौहीद ज़्यादा सीख ली, दीन खुदा ज़्यादा सीख लिया, और फिर उसकी ज़बान में असर आ गया। अब जब ज़बान में असर आ गया तो वो भी नाबीना को बीना कर देता था, मरीज़ों को अच्छा कर देता था। ये ख़बर उड़ते उड़ते बादशाह तक गई। तो बादशाह ने उस लड़के को बुलाया, कहा हमने सुना है कि तू अंधों को आंखें दे देता है, तू मरीज़ों को शिफा दे देता है। तो उस लड़के ने कहा मैं नहीं देता हूँ, मेरा खुदा शिफा देता। तो बादशाह ने कहा अच्छा, कोई मेरे अलावा भी खुदा है? तो लड़के ने कहा हाँ है, जो मेरा भी खुदा है और तेरा भी खुदा है। सलावात भेजो मोहम्मद। सुनिएगा, बहुत गौर सुनिएगा। उस लड़के ने कहा वो खुदा मेरा भी है तेरा भी है। अब ये बादशाह आग बबूला हो गया कि इसके सामने एक छोटा सा लड़का जिसे ये जादूगर का जानशीन बनाना चाह रहा था, वो किसी की तौहीद का ऐलान कर रहा है। तो बादशाह ने कहा इसे पहाड़ पर ले जाओ
और सबसे ऊंचे पहाड़ से ऐसा फेंको कि इसकी हड्डियां चूर चूर हो जाए। सिपाहियों ने पहाड़ से फेंका तो एक कपड़े झाड़ता हुआ उठ के खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा जाओ समंदर में ले जाओ, ऐसी जगह डुबो कि वहाँ से कोई बचाने वाला ना हो। तो अब जब कश्ती में सिपाही ले गए तो सब डूब गए, ये फिर निकल आए। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, कहा तू मरा नहीं? कहा मुझे कौन मारना चाह रहा है? कहा मैं मारना चाह रहा हूँ। कहा तू नहीं मार सकता है मुझे, मैं जिसको खुदा मानता हूँ जिंदगी भी उसी के हाथ में है और मौत भी उसी के हाथ में। सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको किताब का नाम भी बता दूँ, तफसीर अनवारुन नजफ़ है और उसकी 14वीं जिल्द है और सफ़ा नंबर 196 है और सूरह बुरूज की तफसीर है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। सुनिएगा, उस लड़के ने कहा ज़िंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं है, तू मुझे मार नहीं सकता, मुझे मारेगा तो खुदा मारेगा। और फिर उस लड़के ने कहा तू देखना चाहता है कि मौत उसी के हाथ में? कहाँ देखना चाहता हूँ? कहा तो मैं अब तुझे बताता हूँ कि मैं कैसे मर सकता हूँ। अब मैं तुझे बताता हूँ कि अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मैं कैसे मर सकता हूँ। उसने कहा तू कैसे मरेगा? कहा मेरे तरकश से एक तीर निकाल और मेरे खुदा का नाम लेके मेरी तरफ छोड़ दे। मेरे तरकश से तीर निकाल और मेरे खुदा का नाम उस पर लेके मेरी तरफ तीर रवाना कर दे। अब जो बादशाह ने खुदा का नाम लेके तीर फेंका तो वो लड़का उसी वक्त शहीद हो गया, मगर वो जैसे ही शहीद हुआ सारा मजमा मुसलमान हो गया। अब मुझे बताइए इसे क्या कहिएगा? लड़के ने जान देने का तरीका तो खुद ही बताया। भाई अपनी जान लेने का तरीका भाई खुद ही तो बताया तरीका कि मैं ऐसे मारूंगा। इसे क्या खुदकुशी कहा जाए? कहा नहीं, खुदकुशी नहीं है। क्यों? कहा लड़के ने जो किया वो न देखिए, उसके करने पर जो हुआ वो जो हुआ वो देखिए। इसका मतलब ये है कि कुरान इस बात का ऐलान कर रहा है कि अगर कभी अपनी जान खुद से देने में परचमे तौहीद बुलंद हो तो ये खुदकुशी नहीं है, ये शहादत है। भाई लड़के की जान जाने से सिर्फ जान नहीं गई, लाखों का ईमान बच गया। तो करबला में हुसैन ने खुद से जान दी, देखिए क्या क्या बचा। हक़ा के बिना ला इलाहा के बिना इला इला हस्त से। क्या हुआ? इमाम हुसैन जान न देते तो आज ये नमाज होती, रोजा होता, ये ला इलाहा इल्लल्लाह होता, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह होता। बस आखिरी बात और उसी से रब्ते मसाइब जो मजलिस सुन रहे वो गवाही दे। या बाबर हवाए, या इमाम मूसा काज़िम, ए इमाम तकिया जवाद, ए बीबी सैयदा, हालात कुछ भी रहे हो, हमने अपनी तरफ से आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं की है। जो आपने अता किया हम सब का सब आपके मजमे तक पहुंचा रहे, आप इसे कबूल कीजिएगा। सुनिए आखिरी बात, ये एतराज़ होता है कि साहब
खुद से जान दे दी, खुद से जान दे दी। माज़अल्लाह ख़ुदकुशी करना हराम। अब आखिरी बात सुनिए, न जाने कब मौका मिले कि न मिले, ये बातें सब तक पहुंच जाना चाहिए। ख़ुदकुशी हराम क्यों है और ख़ुदकुशी और शहादत में फ़र्क क्या है, बस सुनिएगा। और सबसे कीमती बात, मेरा कुछ नहीं है, मैं जाहिल हूँ, सब मेरी शहज़ादी का सदका है, मेरी मालिका का सदका है। सुनिएगा, ख़ुदकुशी और शहादत का फ़र्क ये है कि ख़ुदकुशी इंसान तब करता है जब मायूस हो जाता है। भाई ख़ुदकुशी काहे की वजह से होती है? मायूसी की वजह से। कि अब इंसान को लग रहा है अंधेरे ही अंधेरा है, सारे रास्ते बंद हो गए, तो ख़ुदकुशी वहाँ होती है जहाँ मायूसी होती है। लेकिन शहादत में मायूसी नहीं होती भाई। ख़ुदकुशी का सबब मायूसी है और शहादत का सबब यकीन पर खुदा है। देखिएगा, बस आखिरी जुमला है। ख़ुदकुशी वो करता है जो मायूस होता है, और शहादत वो पेश करता है जिसे खुदा पर यकीन होता है। अरे करबला में कहीं पर मायूसी के साए भी नजर नहीं आए। भाई ये जुमला और गुफ्तगू तमाम हो रही है, लेकिन सबसे कीमती जुमला है भाई। करबला में मौला हुसैन तो मौला हुसैन, बनी हाशिम तो बनी हाशिम, असहाब हुसैन में भी मायूसी नहीं है, वहाँ यकीन ही यकीन है। करबला में यकीन का आलम यह है कि 6 महीने का बच्चा भी तीर खा के रो नहीं रहा है, मुस्कुरा रहा है। किस यकीन की मंजिल है? किस यकीन की मंजिल है? हाँ, मायूसी नहीं, यकीन है। वहाँ तो मौका दिया जा रहा है, जाओ, जिसे जाना हो चला जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ तक आए, तुम्हारे रुतबों में कमी नहीं होगी। यकीन की मंजिल वो है कि हजरत ये क्या कहा आपने, हमारे कलेजे टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं। चिराग जलाइए। अब जो चिराग जलाया, यकीन की वो मंजिल कि तलवारों पर अपने गले रखे, नेज़े अपने सीने से लगाए, करे फर्जंद रसूल जरा सा एक इशारा करो तो गलों पर इतना जोर दे कि हमारी तलवारों से गले कट जाएं, सीनों पर इतना जोर दे कि नेज़े हमारी पीठ से निकल आए। अभी मौला हुसैन कुछ कहते कि पर्दा हिला, जनाब फिजा की आवाज़ है, असहाब हुसैन, असहाब हुसैन आपको शहजादी ज़ैनब सलाम कहे। ये सुनना था कि हमें फेंक दिएगा। अरे ये कैसा वक्त है कि अली की बेटी गुलामों को सलाम कह रहा है। आवाज़ें बुलंद है। मैं रोज़ अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हजरात लाइव सुने, कोशिश ये करें कि अगर घर पे हों तो अपने अज़ा खानों में बैठ के, इसलिए कि इस साल तो और गिरिया हमारे वजूद पर तारी है कि हम दिल खोल कर रो भी नहीं पाए। और यूँ भी जब ये हालात नहीं थे तब भी मोमिनीन हुक्म देते थे कि ये मसाइब पढ़ दीजिए और ये वाक़या पढ़ दीजिए। इस ज़माने में भी हमारे असगर कंतूरी साहब ने हमें हुक्म दिया कि कोई मोजज़ा बयान कर दीजिए। लिहाजा भाई एक मोजज़ा सुन लें और चंद जुमले मसाइब के सुन लें और मजलिस तमाम हो जाए। मोजज़ा ये है कि बिहार में पटना शहर में एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में मौला अब्बास की एक दरगाह है। वो दरगाह इसलिए बनी कि शब आशूर एक हिंदू औरत ताज़िया रखती थी और मौला हुसैन की नज़्र दिलाती थी। न जाने कौन सा मौला ने एहसान किया था, लेकिन एक शब आशूर आई कि कोई नज़्र देने वाला नहीं था। काफ़ी देर हो गई तो उसके दिल में शक आने लगा। उसने ताज़िए के सामने हाथ जोड़े, कहा हुसैन बाबा क्या मुझसे कोई पाप हो गया है, क्या मुझसे कोई गुनाह हो गया है जो इस साल कोई नज़र देने वाला नहीं आता। फिर कोई नहीं आया तो उस औरत ने ताज़िए के सामने हाथ जोड़े, कहा हुसैन बाबा तुम्हें तुम्हारे अब्बास दिलावर का वास्ता, तुम्हें सकीना का वास्ता, तुम्हें बीबी ज़ैनब का वास्ता, तुम्हें अब्बास दिलावर का वास्ता।
किसी को नजर देने के लिए भेजो। थोड़ी देर हुई, देखा है घुड़सवार चले आ रहे। इसने इशारा किया कि रुक जाओ, मेरे आका हुसैन की नजर देते जाओ। आने वाले ने चेहरे से, हवा ने चेहरे से नकाब को हटाया। आने वाले ने कहा सामान नज़र ताज़िए के सामने रख दे। उस औरत ने सामान नज़र ताज़िए के सामने रखा। आने वाले के होंठ हिले, आंखों से आंसू बहे। कहा बीबी नज़र हो गई, सामान उठा ले। उस औरत ने हाथ जोड़े, कहा तुम्हें हुसैन की बेकसी का एक बार और नजर दे दो। फिर जवान ने नजर दी, कहा एक बार और नजर दे दो। आने वाले ने फिर नजर दी। उस औरत ने हैरत से कहा कि क्या तुम मुसलमान नहीं हो? कहा ये क्यों कह रहे हो? कहा इसलिए कह रही हूँ कि जो भी आता था वो नज़ में अपने हाथों को उठा लेता था, मगर तुमने इतनी मर्तबा नजर दी, एक बार भी हाथ ना उठाए। एक मर्तबा शानों से निगाह हटी, कटे हुए बाजू, बहता हुआ खून। अल्लाह 3 मिनट मजलिस तमाम। आज दिल चाह रहा है मौला अब्बास के मसाइब पढ़े जाए, और इस साल तो रोज जनाब अब्बास याद, चांद रात से लेकर रोज रोज जनाब अब्बास याद आए। और इस साल हल्का सा इमाम हुसैन के दिल के दर्द का एहसास हुआ। जब ताजिया नहीं उठा, और ताजिया न उठने का दर्द हुआ, ये जुमला आपके हवाले, तब एहसास हुआ कि अब्बास का लाशा न उठाने का। क्या दर्द रहा। जब अब्बास ने कहा होगा आका मेरा जनाजा ना उठाइए, तो मौला हुसैन ने अलम उठाया, मरसिया पढ़ते हुए चले, या अखी अब्बास अलान अनकसरा ज़हारी। अब्बास तुम्हारे मरने से हमारी कमर टूट हो गया मरना, सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का। सारी बीबियों ने जनाब अब्बास का मातम किया। मातम जनाब अली अकबर का भी किया था, मातम जनाब कासिम का भी किया था, मातम जनाब अली असगर का भी हुआ था, मगर जनाब अब्बास के मातम का तरीक़ा बिल्कुल अलग था। जब जनाब कासिम का मातम हुआ तो बीबियों ने कहा वाह कासिमा। जनाब अली अकबर का मातम हुआ, बीबियों ने कहा वाह अली अकबरा। मगर जब जनाब अब्बास का लाशा तो उठा नहीं था, वहाँ आलम आया था, तो बीबी ज़ैनब ने आलम को लेके कालीन पर ऐसे लिटाया जैसे अब्बास का लाशा लिटाया जाए। और उसके बाद कहा आओ बीबी आओ, आओ लुबाबा आओ, आओ रबाब आओ, आओ सकीना आओ। और आलम को घेर के सारी बीबियों ने अपनी चादरें अब्बास के आलम पर डाली और कहा मेरे साथ मातम करो। भाई होना ये चाहिए था, आवाज आती वाह अब्बासा, मगर वाह अब्बासा की आवाज नहीं आई, आवाज आ रही थी वाह इज्जता। वाह इज्जता वाह हुर्मत। बस 2 बातें और मजलिस तमाम। वाह इज्जता वाह हुर्मता। अल्लाह अल्लाह मेरा मौला अब्बास के हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले लजा में तो सकीना झाड़ रही थी माँ के दामन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, न आस रहा था कोई शाह करबलाई को, फ़कत बहन ने किया था सवार भाई को। ये जो बीबी ज़ैनब ने किया, ये बीबी ज़ैनब का काम नहीं था, ये काम जनाब अली अकबर का था कि जब मौला हुसैन घोड़े पर बैठने लगते थे तो जनाब अली अकबर बाबा का बाजू पकड़ के बाबा को घोड़े पर बिठाते थे। लिखा है कि एक काम जनाब अली अकबर करते थे और एक काम जनाब अब्बास करते थे। अली अकबर का काम ये था कि बाप को घोड़े पर सवार करें, और जनाब अब्बास का काम ये था कि जब मौला हुसैन घोड़े की तरफ बढ़ते थे तो घोड़े की रकाब हाथ में ले लेते थे।
और इमाम हुसैन के कदमों में डाल देते थे। जो काम बेटे ने किया वो बहन ने किया, जो बेटे का काम था वो बहन ने किया। हमने तारीख से पूछा अब्बास का काम किसने किया? तारीख ने बताया खेमे का पर्दा उठा, एक बीबी दौड़ती हुई आई, रकाब को लेके इमाम के पैरों में डाला। हमने कहा ये कौन बीबी है? कहा कोई और नहीं है, अब्बास की बेवा जनाब बाबा। अल्लाह कहा अब्बास को याद किया, मौला हुसैन ने अब्बास को याद किया। बस 1 मिनट मजलिस तमाम हो गई। फिर वो वक्त भी आया कि घर जला के खाक कर डाला रसूल अल्लाह। बाद कत्ले शाह आधा खवाया, शाह भी आपस तंद बाजू ज़ाहिर कुलसूम रहा, तौक़िया अंदर गुलुए सैयद सज्जाद रहा। खेमों में आग लगने लगी। एक बच्चा निकला, उसने नजब का रास्ता पूछा। रावी कहता है एक और बच्चा निकला जिसने कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा। रावी कहता है मैंने पूछा तुम किसे ढूंढ रहे हो? बच्चे ने कहा मैं सकीना के चचा को ढूंढ रहा। तमल्ली तमाम हुई। रावी कहता है मैंने इशारा किया, वो नहर के किनारे अब्बास दिलावर का लाशा है। बच्चा दौड़ता हुआ पहुंचा, वो अब्बास के लाशे को हिला हिला के कुछ कह रहा था। कब मैं समझा पानी मांग रहा है, मैं समझा मदीने जाने को कह रहा है। लेकिन बच्चा अब्बास का लाशा हिलाता था, कहता था अब्बास उठो, ज़ैनब की चादर। अब्बास हज़रात ये ऐलान भी समाज फरमा लें कि जनाब शानू साहब की इत्तला के मुताबिक कल रोज़ा काज़मैन के सामने 5 बजे से 7 बजे के बीच में इज़ा हॉस्पिटल की जानिब से एक मेडिकल कैंप लगेगा जिसमें लोगों को दवा तकसीम की जाएगी। जो हज़रात चाहें तो वहाँ से दवा ले सकते हैं। अल्लाहुम्मा